जुड़ेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर से। दरअसल अब बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के गढ़ में अब बीजेपी सेंध लगाएगी। दिग्गज कांग्रेसियों को हराने स्थानीय स्तर पर जमावट शुरू कर दी गई है। लाहार से बीएसपी के नेता अमरीश शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का विधानसभा क्षेत्र है लाहार। 2018 में बीएसपी से अमरीश गुड्डू शर्मा चुनाव लड़े थे। तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि अमरीश शर्मा की घर वापसी हुई है। 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट देने की कोई शर्त नहीं है। तो अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाएगी। इसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। लाहार से बीएसपी के नेता अमरीश शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। जैसे परिवार में कोई छोटा बच्चा या छोटा लड़का न्यारा और करके अलग रहता है, वो परिवार की जिस तरीके से याद आती है, उसी तरीके से मुझे अपने परिवार में शामिल होने के लिए एक एक मिनट और एक एक क्षण का इंतजार था। वैचारिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि के विचार के थॉट से निकले हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ना, मनुष्य है, मनुष्य में चीजें तो चलती रहती हैं। और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव बने हुए हैं। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा गया है बीएसपी नेता अमरीश गुड्डू शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये महज एक औपचारिकता नहीं कह सकते हैं, बड़े सियासी हलचल की ओर भी संकेत दे रहा है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी हाँ, देखिए, एक सियासी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि देखिए बीजेपी उन सभी विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी जहां पर आमतौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीत हासिल करते हैं और लगातार जीत हासिल करते हैं। यानी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनके गढ़ों पर बीजेपी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे आज अगर हम बात करें अमरीश शर्मा, गुड्डू शर्मा की, जो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र से के एक कद्दावर नेता हैं और वहाँ बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। यानी स्थानीय समीकरण बीजेपी साध रही है उन सभी नेताओं के क्षेत्र में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और जो लगातार चुनाव जीतते हैं। लाहौर गोविंद सिंह का गढ़ माना जाता है, गोविंद सिंह लगातार वहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो स्थानीय स्तर पर समीकरण जमाए जा रहे हैं, क्योंकि गुड्डू शर्मा ब्राह्मण नेता हैं और वहाँ स्थानीय क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसी तरीके से बीजेपी उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है और वहाँ स्थानीय स्तर पर चाहे वो जातिगत समीकरण जमाना हो, चाहे क्षेत्रीय जो बड़े नेता हैं उनको अपने साथ शामिल करना हो, चाहे सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हों या सामाजिक संगठन के नेता हों या किसी विशेष प्रभाव के नेता हों, उन सभी को अपने साथ शामिल करने की बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है, ताकि 2023 में जो कांग्रेस के नेताओं का दिग्गज गढ़ है वहाँ उन्हें कड़ी चुनौती दी जा सके। बिल्कुल जुगल, इससे एक और बात साफ होती है कि बीजेपी ने अब पूरी तैयारी ये कर ली है कि कांग्रेस का किसी तरह से सफाया किया जाए। जो गढ़ थे और जो दिग्गज नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के जिस क्षेत्र से उभर कर सामने आते थे, अब वहां भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अमरीश शर्मा यहाँ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी की हुई है, क्योंकि अब किसी तरह से देखा जाए तो एक बड़ा फेस भी माने जाते हैं अमरीश शर्मा, क्योंकि 2018 में भी चुनाव लड़े थे। क्या माना जाए, 2023 की तैयारी है? देखिए, 2023 में बीजेपी चाहती है कि वो जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र से चुनाव जीतते ही हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उन सभी नेताओं को या तो चुनाव हराया जाए या उनकी ऐसी घेराबंदी की जाए कि वो अपनी सीट बचाने के लिए पूरी ताकत केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र पर लगाएं। तो उसका बीजेपी मानती है कि इसका फायदा ये होगा कि जो दिग्गज हैं वो एक क्षेत्र में सिमट जाएंगे और काफ़ी हद तक वो अपनी सीट बचाने की कोशिश करेंगे। इससे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास की सीटों पर उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। ये इसी का रणनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर समीकरण जमाना बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है, तो इसको कहा जा सकता है कि 2023 की तैयारी है। लेकिन एक बात आपको ये भी समझना होगी कि बीजेपी ने जो दमोह में चोट खाई है, दमोह का जो हम कह सकते हैं कि जो सबक बीजेपी को मिला है, उसका भी बीजेपी बेहद ध्यान रख रही है। इसलिए कोई भी बीजेपी में शामिल हो रहा है तो उसके वैचारिक जो उसकी स्थिति है वो उसका आकलन कर रही है कि क्या विचार से वो
बीजेपी से जुड़ा हुआ है, स्थानीय स्तर पर उसके समीकरण क्या है, क्या स्थानीय नेताओं से उसकी पटरी बैठ सकती है, ये तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही बीजेपी अब किसी को शामिल कोताही नहीं बरतना चाहती है बीजेपी। बहुत धन्यवाद जुगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के गढ़ में अब बीजेपी सेंध लगाएगी। दिग्गज कांग्रेसियों को हराने स्थानीय स्तर पर जमावट शुरू हुई है।